प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतम अकल्मषम। अर्थात निश्चय ही उस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है जिसका मन पूरी तरह से शांत है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जो पाप रहित है और जो ब्रह्म स्वरूप हो गया है। ये श्लोक उस योगी की अवस्था का वर्णन करता है जिसने अपने मन को सफलतापूर्वक वश में कर लिया है। एक फल यानी सुखम उत्तमम उपैति। सबसे पहले कृष्ण फल बताते हैं। उस योगी को उत्तम सुख यानी सर्वोच्च दिव्य सुख प्राप्त होता है। ये सांसारिक सुखों से पूरी तरह से भिन्न है। 2. योगी की योग्यता। यह सुख किसे प्राप्त होता है? उस योगी को जिसमें 4 गुण हो। प्रशांत मनसम, जिसका मन पूरी तरह से शांत हो, विचारों की उथल पुथल, चिंता और इच्छाओं की लहरें समाप्त हो चुकी हों। शांत रजसम, जिसका रजोगुण शांत हो गया हो। रजोगुण ही इच्छा, आसक्ति और बेचैनी का कारण है। जब ये शांत हो जाता है तो मन स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाता है। अकल्मषम, जो कल्मश यानी सभी पापों, अशुद्धियों और कर्म फलों से रहित हो, उसका चित्त निर्मल हो चुका हो। ब्रह्म भूतम, जो ब्रह्म स्वरूप हो गया हो, अर्थात जिसने ये अनुभव कर लिया हो कि वो शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म का अंश है। वो अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान में स्थित हो गया हो। श्लोक का सार। सर्वोच्च सुख कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाता है। ये एक आंतरिक अवस्था का स्वाभाविक परिणाम है। जब योगी अभ्यास के द्वारा अपने मन को शांत कर लेता है, रजोगुण को जीत लेता है, पापों से मुक्त हो जाता है और अपने आत्म स्वरूप को जान लेता है, तो सर्वोच्च सुख स्वतः ही उसके पास आ जाता है।